Assalamu alaikum dear students and welcome to my channel English classes। Dear student, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड जो टेंसेस एंड देयर एस्पेक्ट्स क्लास है हम वो सीखेंगे। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि हम एसएफ या बीपीएससी या आपके एफपीएससी के जो टेस्ट होते हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस होते हैं तो उस उनके जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप उसको किस तरह क्लियर किया जाता है। तो चले पहला हमारा जो पहला सवाल है ये है द मेल यूजुअली डैश अराउंड 9:30। अब इसका ये पूछ रहा है कि जो मेल है आमतौर पर 9 यानी कि 9 साढ़े 9 बजे या 9:30 पे पहुंचता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो बनेगा अराइव्स। ठीक है, ये अराइव्स बनेगा इसका। ठीक है, वो कैसे? 9 द मेल यूजुअली अराउंड अराइव्स अराउंड 9:30 यानी कि पहुंच जाता है। ठीक है, 9:30 पे। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। द मुस्लिम्स डैश फास्ट। मुसलमान क्या रखते हैं? फास्ट किसे कहते हैं? रोजा। मुसलमान क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। अब इसका क्या होगा? कीप्ट होगा, कीप्स होगा, कीप होगा या कीपिंग होगा? तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कीप। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कीप। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी डैश लंदन एट 10 मतलब 10 यानी 10 बजे नेक्स्ट ट्यूसडे एंड अराइव इन पेरिस एट 13 यानी कि 1 बजे। ठीक है, पाकिस्तान इसको अगर दूसरे उसमें कन्वर्ट करें तो ये 1 बज जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि वी, अब हम ये कह रहे हैं कि वी डैश लंदन एट 10 नेक्स्ट ट्यूसडे एंड अराइव इन पेरिस एट 1 यानी कि 1 बजे। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वी लीव होगा। वी लीव लंदन एट 10 नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है, अच्छा, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ट्रेन डैश इन 25 मिनट्स। अगला ट्रेन क्या होगा? अगला ट्रेन क्या है? अगले जो 25 मिनट्स में यानी 25 मिनट में आ रही है उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कमिंग होगा या कम्स होगा या हैज कम होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कम्स, सी ऑप्शन इसका। कम्स, द नेक्स्ट ट्रेन कम्स इन 25 मिनट्स। ठीक है, चलें अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है, पांचवा सवाल। प्लांट्स डैश वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। अब प्लांट्स को क्या, किस चीज की जरूरत है? पानी की जरूरत है। तो पानी की जो इंग्लिश है वो क्या बनेगी? नीड। प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। ठीक है, चले स्टूडेंट्स अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6। द चिल्ड्रन डैश सो फास्ट। अब इसका क्या होगा? ग्रोज, ग्रोइंग आर ग्रोइंग, ग्रोन। जो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग सो फास्ट। बच्चे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगला जो सवाल है। आई डैश फॉर लर्नर्स। ठीक है, पब्लिशिंग फॉर 4 years। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हैव वर्कड। आई हैव वर्कड फॉर लर्नर्स पब्लिशिंग फॉर 4 years। ठीक है, अच्छा, अगला जो सवाल है। आई कांट या आई कैन नॉट, इसको कह सकते हैं आई कैन नॉट भी कह सकते हैं, आई कांट भी कह सकते हैं। गो स्कीइंग बिकॉज आई डैश, ये लफ्ज है स्काइंग, वो ये लफ्ज है। बिकॉज आई डैश माई लेग
ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन होगा, बिकॉज आई हैव ब्रोकन, सॉरी आई हैव बीन नहीं, आई हैव ब्रोकन माई लेग। ठीक है। अच्छा, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते, अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। आई डैश अबाउट यू ऑल डे। अब इसका क्या बनेगा? आई डैश अबाउट यू ऑल डे, इसका हम देखते हैं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू ऑल डे, ये भी करेक्ट बन रहा है। अच्छा, आई हैव थॉट अबाउट यू ऑल डे, तो इसका भी करेक्ट बन रहा है, ये भी सही बन रहा है। अब देखते हैं इसको, आई विल थिंक, आई विल थिंक अबाउट यू ऑल डे, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्योंकि फ्यूचर में चला जाता है। तो हमारे पास जो ए एंड बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, इसलिए हम डी की तरफ जा रहे हैं। डी में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है। चले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आई डैश हेलन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आई डैश हेलन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसका क्या बनेगा? इसका हम देखते हैं। विल बी नॉन, विल बी नोइंग, विल सॉरी आई हैड बीन नोइंग, आई नो, हैव नॉन। इसका बनेगा हैव, इसका जो ऑप्शन बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा हैव नॉन, हैव नॉन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आई हैव नॉन हेलन फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है, इन 2022 पाकिस्तान डैश द T20 वर्ल्ड कप। ये तो आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो हारा था 2022 में, और बुरी शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को। तो कहने का मकसद है कि उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? लॉस होगा, लॉस्ट होगा, लॉसेस होगा, या लूजिंग होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है, लॉस्ट, पाकिस्तान, ये क्योंकि पाकिस्तान ने मैच हारा था, तो हम लिखेंगे इन 2022 पाकिस्तान लॉस्ट दी T20 वर्ल्ड कप। ठीक है। अब पाकिस्तान ने कैसे हारा था ये भी आपको याद हो गया जनरल नॉलेज के लिए, तो ये इंग्लैंड से हारा था पाकिस्तान ने। ठीक है। अच्छा, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। यस, आई डैश फ्रॉम 10 दिस मॉर्निंग। ठीक है, अंटिल 5 o'clock। अब ये कह रहा है कि मैं थका हुआ हूं, लेकिन क्या कर रहा था मैं? वाज साइकिलिंग, मैं यानी कि सुबह कितने बजे से? 10, यानी कि 10 बजे से साइकिलिंग कर रहा था। अंटिल 5 o'clock, यानी कि 5 घंटे तक। ठीक है। तो इसका जो ये राइट ऑप्शन होगा, वाज साइकिलिंग। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम ए प्रिंसेस डैश इन लव विद अ फार्मर। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बनेगा, आप बताएं क्या बनेगा? ये आपने मुझे, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। अगला जो इसके ऑप्शन में बता देता हूं आपको, फेल, फॉल, या हैड फॉलन, हैज फॉलन। इनमें से कौन सा जो राइट ऑप्शन है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है। तो गाइज यहाँ तक आज का जो हमारा क्लास था, लेक्चर क्लास, ग्रामर इंग्लिश क्लासेस, जो मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ एग्जाम्स के लिए बहुत आपको कारआमद साबित होगा आपके लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। क्लास नंबर इसके हिसाब से चैप्टर नंबर 3 पे हम मिलेंगे। ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।